और आपकी एज? 59। आपकी पहले ही सोच में है कि हमें तो नौकरी करना है, तो वो जीवन भर नौकरी करता रहेगा। जो हमारी एज की जनरेशन है उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहिए? जो बिजनेस से रिलेटेड एक मिथ है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे होने चाहिए, क्या सही है या गलत है? कि लाइफ का कुछ ऐसा मिस्टेक है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हरी की कथा में। लाइफ में एडवाइस की कितनी इंपॉर्टेंस है वो तो आप जानते हैं, और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है स्ट्रीट इंटरव्यू, जिसमें मैं लेके आया हूँ सीनियर सिटीजन के वो लाइफ एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बिजनेस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड और भी बहुत कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका नाम? नीलेश पारिक। और आपकी एज? 59। आपका नाम? जगदीश चितलंगिया। और आपकी एज? 62। 62 ईयर का होके आपको क्या फील हो रहा है? 62 बढ़िया फील हो रहा है, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया है। और बस ये अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं पहले, कि हमारा हेल्थ रहेगा तो हम अपना भी ध्यान रख पाएंगे, परिवार का भी ध्यान रख पाएंगे, और हम देश के लिए भी काम आ सकते हैं। यदि हेल्थ अच्छी होगी, तो यदि हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो न तो हम दूसरे के सहारे हो जाएंगे, तो हम दूसरे के लिए बोझ बन सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम बच्चों पे भी बोझ नहीं बने, और हम बच्चों के तो ठीक काम आने वाले हैं, लेकिन हम परिवार, समाज, इनके भी हम काम आए। आपकी लाइफ का क्या ऐसा अचीवमेंट है जिस पे आपको प्राउड फील होता है? बिजनेस अचीवमेंट है, एज वेल एज हेल्थ भी मेंटेन किया है। आई फील दैट वे इट्स गुड, आई फील अचीव दैट वे। ट्रांजिशन फ्रॉम सर्विस टू बिजनेस हुआ था, तो ओवरऑल वो ट्रांजिशन भी अच्छा रहा, एंड आई कीप ऑन हार्ड वर्किंग, एंड मतलब ओवरऑल हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है, वी हैव स्प्रेड आवर प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। मेरी लाइफ का है कि हम लोग ने स्ट्रगल करके और बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छी ऊंचाई प्रदान की हमने, ऊंचाई मिली है, और बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि उनको वो संघर्ष करने का मौका नहीं मिला। और हम चाहते हैं कि जो हमने प्लेटफॉर्म बना के दिया है बच्चों को, उस बच्चे उस प्लेटफॉर्म को ऊंचाई और छू सकते हैं। तो सारी उजेर आज का युग भी है कि उनको इतनी तकलीफ नहीं पड़ेगी। उनके पास में आज डिजिटल का युग है, तो डिजिटल के युग में उनके पास में काफ़ी कलेक्शन मिल जाते हैं, नॉलेज मिल जाता है, तो नॉलेज के जरिए वो अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। कि लाइफ का कुछ ऐसा मिस्टेक है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला? मुझे मिस्टेक तो हुई होगी, ऐसा तो है कि नहीं कि मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक अच्छा, लाइफ में जो गलतियां होती है वो गलतियों से ही हम सीखते हैं, और गलतियों से जिस आदमी के जीवन में गलतियां नहीं होती है, या जीवन में फेल नहीं होता, या जीवन के अंदर में जिसने जो निर्णय लिया है वो निर्णय गलत नहीं पड़े, तो वो आदमी आगे बढ़ भी नहीं सकता है। कहीं चीज़ें ऐसी हुई है हमारे यहाँ पे कि बिज़नेस के अंदर में भी हमने हमारी गलतियाँ कुछ की है, लेकिन उससे सीख गए फटाफट। उसको लेकर के वापस उसमें जैसे हमने एक पॉलिसी बनाई बिज़नेस को लेकर के, लेकिन हमने देखा कि ये पॉलिसी ज़्यादा चल नहीं पाएगी, तो उसमें चेंजिंग करना पड़ता है। आपकी गलतियाँ होती है, फिर उसके अनुभव के हिसाब से आपको उस गलती को सुधारना पड़ता है, सुधर जाती है। तो आपको लाइफ में से रिस्क लेना पसंद है या फिर सेफ प्ले करना? इट वुड बी रिस्क, या रिस्क लेना थोड़ा पसंद है। यस। अभी काफ़ी ऐसे यंग जन हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बिज़नेस से रिलेटेड? बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मेरा ये ऐसा है कि आजकल के बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनको 30 तारीख को होते ही उनको सैलरी मिल जाती है हाथ में। उनको वो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं, या अपने आप में जिसको बोलते हैं ना कि वो स्ट्रगल करना नहीं चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जॉब देने वाले बने, जॉब करने वाले नहीं बने। जॉब दे अच्छा, बिज़नेस में बहुत चांस ज़्यादा है। आज हो सकता है आपको 3, 4, 5 साल मेहनत करना पड़े, लेकिन उसके अंदर में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मौका मिलेगा। ये 3 नीति नियम और अपने एक पॉलिसी बना के चले हैं, और एक ही बिज़नेस पे आपने ध्यान दिया तो ज़रूर बिज़नेस सफल हो जाता आपका। तो बच्चों को ये चाहिए कि बिज़नेस में ज़्यादा आवे, जॉब देने वाले बने। वैसे मैं जिस फील्ड से हूँ,
या मैं कह सकता हूँ मैं राजस्थान से हूँ, समाज से जिससे जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे में यहाँ बिजनेस देने की ज़्यादा है कि बिजनेस देने वाले बने, नहीं कि करने वाले बने। और है एक और है कि बच्चे अभी आज के, आपका प्रश्न नहीं आया मेरे पास में, लेकिन जैसे वाले पीछे के जो हम लोग हैं, हम लोग परिचय ज़्यादा निकालते थे, या ट्रेन में हो कि फ्लाइट में हो कि कार में हो, बस में हो, कहीं पे भी जाते हैं ना, तो हम परिचय निकालते हैं ज़्यादा, कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो। उससे भी आपको रिलेशन भी मेंटेन होता है और कहीं बिजनेस के चांस भी मिल जाते हैं आपको। और आज वाले बच्चे हैं वो भले ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, वो अपने मोबाइल में ज़्यादा मस्त रहते हैं। तो वो अपना रिलेशन खाली डिजिटल के युग से जो मिलना चाहता है, जो गूगल से मिलना चाहता है, वो वहीं से प्राप्त करते हैं। और जो हमारी सीनियर्स लोग हैं, जो हम सीनियर सिटीजन आ गए, वो लोगों के पास में डिजिटल का इतना नहीं उठा पाते फ़ायदा, तो हम हमारा परिचय करके उठाते हैं। बच्चों को हम यही कहेंगे कि अपना हेल्थ का ध्यान रखें। उठने का टाइम टेबल बच्चों का थोड़ा सा फ़र्क रहता है, पता नहीं है, हम लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, और वो बच्चों का है कि रात के 1:30 2-2 बजे तक सोते हैं, लेट उठते हैं। तो जस्ट माँ बाप का बिजनेस में निकलने का होता है, तब उठने का होता है, तो इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जैसे एक आपने बताया कि उनका खान पीन पे भी विशेष ध्यान देना होगा। वो बच्चे आजकल क्या फास्ट फूड में ज़्यादा है, तो फास्ट फूड को छोड़ना चाहिए उन लोगों को। यदि फास्ट फूड खाएंगे तो अभी तो उनके ब्लड में गर्म खून है, वो चला लेंगे 40-45 साल तक, उसके बाद में उसका असर दिखने लग जाएगा। तो वो ध्यान देना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अगर आपको करियर, परिवार और सेल्फ ग्रोथ, इन सब में से आप किसको प्रायोरिटी देंगे? We need to prioritize self. See, हम self empowered होंगे, then we can take care of family and as well as other surrounding, even business or our relations. So first we need to focus on ourselves. So मतलब something like this कि हम ऑक्सीजन मास्क पहले हमको पहनाना है, फिर हमको चाइल्ड को पहनाना है। ओके। जो बिजनेस से रिलेटेड एक मिथ है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे होने चाहिए, तो क्या सही है या गलत है? ना, ये अपने आप में बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, बात सब सही है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आज के युग में देखो ना आप, शेयर मार्केट है तो उसमें वो पैसे कलेक्ट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। तो उसमें ऐसा होता है कि हमें या तो ऐसा पार्टनर खोजना चाहिए जो फाइनेंस दे सकता हो, और हमारे पास में वर्क एक्सपीरियंस हो या हमारा तजुर्बा हो, नॉलेज हो, ये दोनों मिल जाते हैं तो काम हो सकता है। या फिर बिजनेस में ऐसा स्टार्ट करें कि आज के टाइम अभी हमको इतना पैसा लगाना है, यदि पैसा इतना लगाना, उसके बाद में वो पैसे को आगे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते जाओ, तो बिजनेस एक बड़ा बन सकता है उसके लिए। या फिर उसके लिए तो एक ही है कि आपको पार्टनर ही खोजने पड़ते हैं जिनके पास पैसे हो, तो मिलके एक दूसरे के ट्रस्ट से काम बन सकता है। लेकिन पैसा नहीं है, ये बहाना बना के तो हम नहीं बैठ सकते हैं। जैसे हम भी हैं, हमने भी ऐसा नहीं कि जॉब की है करके उसके बाद में एक सोच बनाई थी, और आदमी की सोच होती है ना, वही आदमी को एक जगह पहुंचाता है। आपकी पहले ही सोच में है कि हमें तो नौकरी करना है, तो वो जीवन भर नौकरी करता रहेगा। यदि हमारी सोच में है कि भले ही अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मुझे बिजनेस करना है, 100% वो बिजनेस कर पाएगा। बिल्कुल। तो आपकी सोच, आपको हर फील्ड में सोच काम आती है। आपके सोच के अनुसार आपको दोस्त मिलते हैं, सोच के अनुसार ही आपको व्यवस्थाएं मिलती है, सोच के अनुसार आप बिजनेस करते हैं, सोच के अनुसार आप नौकरी में भी सोच के अनुसार। नौकरी करना मैं बुरी नहीं मानता हूँ, नौकरी करो, लेकिन वहाँ अपने आप को एम्प्लॉय मत मानो, वहाँ पे भी एक बिजनेस का पार्ट मानो, बिजनेस में ओनर्स बन के काम करो। और मैं सोचूँ नौकरी में भी जिन्होंने ओनर्स समझ के, अपने मालिक समझ के काम किया ना, वो लोग ही मालिक बन पाए आगे जा करके, वही बिजनेस कर पाए। नहीं तो वो घड़ी का सुइया देखा निकल गए, वो लोग जीवन भर नहीं कर पाएंगे काम। जो हमारी एज की जनरेशन है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Keep a good state of mind and keep hard working, and beyond persistence you go for hustling on achieving the things. Now scenario is becoming more competitive, more challenging, so accept people, accept the situation and accept the hustle. अब कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं?
No, keep a calm and stable mind, and just see logically. There are the ways. Check, explore various options, and evaluate, and make a decision, and accept it whatever happens. So whatever bad and good happening, but you need to accept it and make a decision based on your wisdom, based on your experiences, and that would, even in case of a failure, it would give you a learning. And if you spend a time in your decision making, have a good clarity of our thoughts, and so almost 90% cases your decision will be a true. प्रॉब्लम हर आदमी के लाइफ में आती है, तो उसके अंदर में पहले तो यदि बच्चे हैं तो अपने माँ बाप के साथ में उस प्रॉब्लम को शेयर करें कि ये प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम आई है तो अपनी वाइफ के साथ शेयर करें, प्रॉब्लम आई तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें। दोस्त वो हो जो अपनी बात को अपने तक रखते हो। शेयर करने से हमारे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है, और यदि वही बात को हम अपने मन में ही दबा के चले तो हम, हो सकता है हम हमारे हेल्थ से भी जाएंगे और प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं हो पाएगी। अभी तक की लाइफ का आपका सबसे बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख in the sense, keep a good state of mind, stability of our thoughts, and in the sense सबसे बड़ी थिंग्स वो कह सकते हैं कि your mind, you need to be attentive to your mind thought process always, and keep on empowering yourself with a good quality thoughts. आपका की टू हैप्पीनेस क्या है? It's on the same line, you need to you need to have a good state of mind, after all, whatever thoughts you are able to create out of situation, out of people, or if you are not in position to create a quality thoughts, it shall not pass you to a happiness. So on every situation, on every moment, be attentive that you carry a good state of mind, quality thoughts that make you happy. मेरा खुश रहने का मतलब क्या, मैं परिवार है वो मेरी परिवार है वो मेरी लाइफ डोरी है। परिवार मेरी शक्ति है, वो मेरी परिवार बच्चे जो है वो मेरी एक शक्ति है, और मैं चीज़ वो शक्ति के कारण से मैं कोई भी निर्णय ले पाता हूँ। कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ में खड़े, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे समाज के कोई भी निर्णय लेना हो या परिवार के निर्णय लेना होता हो, तो मेरे पीछे में मेरा परिवार खड़ा है। इसलिए मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूँ, जो एक निर्णय भी ले सकता हूँ और एक बड़ी सोच के साथ निर्णय ले पाता हूँ। एक छोटी सोच के साथ निर्णय नहीं लेना चाहिए। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए हरिओम।